जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम रेलवे में होने वाले जो ट्रांसफ़र है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेलवे में कितने टाइप के जो ट्रांसफ़र है वो होते हैं, क्या जो आपके ट्रांसफ़र होते हैं उसमें सीनियरिटी लॉस होती है या नहीं होती, कौन से ट्रांसफ़र में आपकी सीनियरिटी लॉस होती है, कौन से ट्रांसफ़र में सीनियरिटी लॉस नहीं होती, कौन सा ट्रांसफ़र आपका सबसे फास्ट होता है, कौन सा ट्रांसफ़र आपका सबसे स्लो होता है। तो जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र में जो ट्रांसफ़र करने की वो जो पावर है वो आपके एक तो डीआरएम के पास होती है, डिवीज़न में वर्कशॉप में आपका सीडब्ल्यूएम चीफ वर्कशॉप मैनेजर के पास होती है। उसके बाद आपका जो जोन है, जोनल हेडक्वार्टर है, उसमें जो हेडक्वार्टर की जो भी हेडक्वार्टर से जो भी पोस्ट होती है उनमें आपका जो जीएम है या तो वो किसी को डेलीगेट करता है पावर को कि आपको ट्रांसफ़र की फ़ाइल देखनी है, या फिर वो खुद अपने अंडर में ले सकता है। तो इस तरह जो आपका ट्रांसफ़र है वो डिवीज़न में आपका डीआरएम के पास, वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम के पास और हेडक्वार्टर में आपका जीएम के पास या फिर जीएम जिसको नॉमिनेट करता है उसके पास होती है। फिर हम बात करें जो आपका जो ट्रांसफ़र है, पहला ट्रांसफ़र आपका होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होता है, यानी आपका जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है जब वो आपका चाहेगी तब वो आपका ट्रांसफ़र कर सकती है। बेसिकली जो कुछ पोस्ट है उनमें आपका जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र होता है, यानी हर 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका सेम डिवीज़न में होता है, यानी एक ही डिवीज़न में आपका जैसे स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, तो आपको स्टेशन ए से स्टेशन बी पे, स्टेशन बी से आपको स्टेशन सी पे, स्टेशन सी से आपको स्टेशन ए पे, ऐसे बार बार आपका जो ट्रांसफ़र होता रहता है हर 4 साल में। मेनली जो आपकी जो स्टेशन मास्टर, जो कमर्शियल से रिलेटेड जो भी आपकी पोस्टें होती है उनमें जो बेसिकली जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र है वो होते हैं। बाकी की जो पोस्टें उनमें पीरियडिकल ट्रांसफ़र कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें ट्रांसफ़र नहीं होते। जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा जब आपका ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद आपका जो पनिशमेंट बेस पे भी आपका ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे किसी को रेलवे में क्या है, कुछ सेक्शन पनिशमेंट सेक्शन भी माने जाते हैं जिन पे जो वर्क लोड है वो ज़्यादा होता है या वर्क थोड़ा सा हाई होता है या वहाँ पे जो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनको पनिशमेंट सेक्शन मानते हैं। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने काम करने में किसी प्रकार की कोई गलती की तो आपको पनिशमेंट के तौर पे उन सेक्शन में पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस है उस पर आपका, लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ एक ही डिवीज़न में होगा। ऐसा नहीं आपका जैसे डिवीज़न टू डिवीज़न हो जाएगा, सिर्फ आपका डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक लॉबी से दूसरी लॉबी, ऐसे आपको चेंज करते रहते हैं। तो आपका एक ही डिवीज़न में ट्रांसफ़र होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, और हर 4 साल में आपके जो पीरियडिकल ट्रांसफ़र होते हैं आपके पनिशमेंट के तौर पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो आपका ट्रांसफ़र होता है उनमें वो आपको देते हैं कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, यानी आपको ट्रांसफ़र के टाइम पे एक पैसा देते हैं। अगर रेलवे अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र करेगी तो आपको जो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट देते हैं, जो आपकी जो बेसिक है उसका आपका 80% होता है। उसके बाद आपको इस सामान को, अब जो आपका सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपका जो किराया लगेगा वो भी रेलवे आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये सिर्फ उन ट्रांसफ़र में होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है आपका ट्रांसफ़र करना, तो ही आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगा। यदि आप चाहते हो तो आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं मिलेगा। तो आपका जो प्रत्येक 4 साल में ट्रांसफ़र होता है वो स्टेशन मास्टर, सीसीटीएस, सीसीटीसी, इनमें आपका हर 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा। उसमें आपका एक सेक्शन के अंदर भी हो सकता है या अंडर डिवीज़न, डिवीज़न एक ही डिवीज़न में होगा। ऐसा नहीं है आपका एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में हर 4 साल में आपका पीरियडिकल बेसिस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही डिवीज़न में आपका ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद आती है आपकी नेम नोटिंग, मतलब जब आप किसी स्टेशन पे ज्वाइन होते हो, जैसे मान के चलिए आप स्टेशन ए पे ज्वाइन हुए, आपके बाद वाला स्टेशन बी है, उसके बाद वाला सी है, इधर आपका डी स्टेशन है। तो जब आप ज्वाइन होते हो तो आप अपनी नेम नोटिंग ज्वाइन होते ही लगा सकते हो। स्टेशन बी की लगा सकते हो, स्टेशन सी की लगा सकते हो, स्टेशन डी की लगा सकते हो कि जब 4 साल बाद आपका ट्रांसफ़र का नंबर आएगा तो रेलवे आपको इन तीनों में स्टेशन में से कोई भी एक स्टेशन पर जिस पे भी सीट वैकेंट होगी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर देगी। तो ये जो नेम नोटिंग होता है वो आपका एक ही सेम डिवीज़न में लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप चाहे जिस डिवीज़न में लगा सकते हो, आप जिस डिवीज़न में पोस्टेड हो आप उसी डिवीज़न में किसी भी जो अदर स्टेशन है आपके पास वाला या जहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। जब भी वहाँ पे पोस्ट खाली होगी, जब आपका 4 साल बाद ट्रांसफ़र होगा तो रेलवे आपको जो प्रायोरिटी देगी वो आपकी नेम नोटिंग वाले स्टेशन पर प्रायोरिटी देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नेम नोटिंग वाले स्टेशन पर ही भेजे, वो कहीं भी भेज सकती है डिवीज़न के
अंदर में। तो ये आपका जो नेम नोटिंग वाला ट्रांसफ़र होता है, यदि जो रेलवे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र करती है उसमें आपने नेम नोटिंग वाले स्टेशन पे अगर रेलवे भेजती है तो आपको वो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं देगी। जैसे मान के चलिए रेलवे चाहती है 4 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन रेलवे मान के चलिए एक स्टेशन है ई, अगर रेल आपने जो नेम नोटिंग लगा रखी है DVC की लगा रखी है, ए स्टेशन पर आप पोस्टेड हो, अगर रेलवे चाहती है कि आपको ई स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग दे तो रेलवे आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट देगी। लेकिन अगर रेलवे ने आपका ट्रांसफ़र BC या D स्टेशन पे करा तो आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं देगी, क्योंकि इन स्टेशन पे आपने नेम नोटिंग लगा रखी है। चाहे वो आपका ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हुआ हो, फिर भी आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप नेम नोटिंग, जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो भर्ती होने के तुरंत बाद ही आप, जब आपको स्टेशन अलॉट होता है तब आप नेम नोटिंग लगा सकते हो किसी भी स्टेशन की। उसके बाद जो आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का मतलब है जब आप या तो आप अपने जो सेम जोन है उसमें जाना चाहते हो, सेम जोन में ही, जैसे कि एक डिवीज़न आपके एक जोन है, कोई भी एक जोन है, उसमें मान के चलिए A डिवीज़न, B डिवीज़न और C डिवीज़न, 3 डिवीज़न है। आप A डिवीज़न में पोस्टेड हो, आप जाना चाहते हो B में या C में, तो आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद अदर जोन, मान के चलिए आप साउथ वेस्टर्न रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे से आप ईस्टर्न रेलवे, कहीं भी आप जाना चाहते हो तो भी ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। अब जो आपकी जो इंटर डिवीज़न ऑन रिक्वेस्ट है, इंटर डिवीज़न मतलब आपने एक ही जो जोन है उसमें आप सिर्फ डिवीज़न चेंज करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब आप ज्वाइन करते हो तब आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हो इंटर डिवीज़न के लिए। मान के चलिए आप साउथ वेस्टर्न रेलवे में आप पोस्टेड हो, हुबली डिवीज़न में आप जाना चाहते हो बेंगलोर डिवीज़न में या मैसूर डिवीज़न में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी आप इंटर डिवीज़न के लिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हो। तो रेलवे जब भी इसको कंसीडर करेगी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जब आप अगर जोन चेंज करना चाहते हो, जैसे आप SWR से आप NR नॉर्दर्न रेलवे आना चाहते हो, तो आपको कम से कम 5 साल की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी है। आपको उस जोन में 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद आप ऑन रिक्वेस्ट के लिए लगा सकते हो इंटर रेलवे। मतलब आपको अगर डिवीज़न चेंज करना है एक ही जोन में तो आपको किसी प्रकार की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको जोन चेंज करना है तो आपको कम से कम 5 साल की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी है। उसके बाद जब रेलवे 5 साल, 10 साल, 15 साल जब भी आपका ट्रांसफ़र करना चाहिए आपका ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है उसमें कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल तक भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट में नहीं होगा। अगर आपकी जान पहचान थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो आपका 10 साल के आसपास में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अगर जान पहचान नहीं है तो आपका 10 साल में भी ट्रांसफ़र होने की संभावना थोड़ी कम है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आपका जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है उसमें जो सीनियरिटी का क्या होता है, तो आपकी जो सीनियरिटी, आप बॉटम सीनियरिटी पे चले जाओगे। मान के चलिए आप 4200 ग्रेड पे भर्ती हुए, उसके बाद आपकी जो ग्रेड पे है वो 4600 हो गई। अब आपने 4600 ग्रेड पे जब हुई आपने, तो आपने ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए लगाया। तो जब आप किसी दूसरे जोन में जाओगे तो जब आपकी जो सीनियरिटी है वो आपको 4200 ग्रेड पे की सीनियरिटी मिलेगी, मतलब वहाँ पर आपको इनिशियल 4200 ग्रेड पे की सीनियरिटी मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी बेसिक है वो आपकी चेंज नहीं होगी, मतलब आपकी जो सैलरी है उसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। सिर्फ आपकी जो बेसिक है उसमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जो आपकी ग्रेड पे है वो आपकी 4600 से 4200 हो जाएगी। तो आपकी जो ग्रेड पे कम हो जाएगी, आपको मतलब बॉटम सीनियरिटी में डाल दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो बेसिक है और जो आपकी सैलरी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकते हो। फिर है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको 5 साल की जो सर्विस कंप्लीट करने की जो बाउंडेशन है वो नहीं है, मतलब आपको 5 साल की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी नहीं है। आप जब ज्वाइन करते हो तब भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हो। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, मान के चलिए एक कैंडिडेट SWR, ये कैंडिडेट SWR में है, ये कैंडिडेट NR में है। अब ये दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये जो SWR वाला कैंडिडेट है वो नॉर्दर्न रेलवे में चला जाएगा और नॉर्दर्न रेलवे वाला कैंडिडेट SWR में चला जाएगा। तो म्यूचुअल कैंडिडेट यही होता है, आपस में म्यूचुअल करना, मतलब नॉर्दर्न रेलवे वाले कैंडिडेट को SWR और SWR वाले कैंडिडेट को नॉर्दर्न रेलवे में भेजा जाएगा। यही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। इसमें आप इंटर डिवीज़न भी कर सकते हो, मतलब एक डिवीज़न से सेम जोन में एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न भी जा सकते हो। उसके बाद आप इंटर रेलवे, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो।
म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो आपकी बाउंडेशन, अगर आप म्यूचुअल करना चाहते हो तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपका ट्रांसफ़र लगभग 2 से 3 मंथ में, जो रेलवे नोटिस के अकॉर्डिंग आपका 2 मंथ में ट्रांसफ़र होना कंपलसरी है। रेलवे चाहे कुछ भी कर ले, 2 महीने में आपका ट्रांसफ़र कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगा सकती है। तो 2 से 3 महीने में आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो सबसे आसान तरीका और जो सबसे फास्ट तरीका है वो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र सबसे जल्दी होते हैं। आपके 2 से 3 महीने में अगर आपको म्यूचुअल मिल जाता है तो आपके 2 से 3 महीने में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसमें किसी प्रकार की कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि आपको इतने साल की सर्विस कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसमें सीनियरिटी का क्या होता है, तो सीनियरिटी इसमें जैसे मान के चलिए एक कैंडिडेट है, दोनों लेवल 5, ये भी लेवल 5 है, या ये भी लेवल 6 है, ये भी लेवल 6 है, ये भी लेवल 6 है, ये भी लेवल 6 है। अब इसकी जो ज्वाइनिंग है, मान के चलिए 1 जनवरी 2022 को इसने ज्वाइन किया, इस वाले कैंडिडेट ने 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन किया, तो इसमें सीनियर कैंडिडेट कौन सा हुआ, 1 जनवरी 2022 वाला। तो इस जो सीनियर कैंडिडेट है, जब ये जूनियर से म्यूचुअल करेगा तो इसको इसकी सीनियरिटी दे दी जाएगी। मतलब ये 1 जनवरी 2022 को इसने ज्वाइन किया तो इसको सीनियरिटी कौन सी मिलेगी, 1 जनवरी 2023 वाली सीनियरिटी मिलेगी। और जो ये 1 जनवरी 2023 वाला है, इसको अपनी ही सीनियरिटी मिल जाएगी, मतलब ये 1 जनवरी 2023 पे ही रहेगा सीनियरिटी में। और ये 1 जनवरी 2022 वाला है, इसको 1 जनवरी 2023 की सीनियरिटी मिल जाएगी। मतलब जो सीनियर है उसे लॉस होगा और जो जूनियर है उसे किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। ये तो आपका सेम ग्रेड पे में हुआ। अगर आप डिफरेंट ग्रेड पे में हो, मान के चलिए आपने आप स्टेशन मास्टर हो, तो आपका लेवल 6, उसके बाद ये लेवल 7, तो अब इन ये दोनों आपस में म्यूचुअल करोगे तो आपको दोनों को क्या है, बॉटम सीनियरिटी में डाल दिया जाएगा, तो आपको बॉटम सीनियरिटी मिलेगी। तो इस तरह जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसमें सीनियरिटी का लॉस होता है। तो सीनियरिटी का लॉस चाहे सिर्फ एक आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस का ट्रांसफ़र है उसमें नहीं होता, उसके अलावा जितने भी आपके ट्रांसफ़र है सब में सीनियरिटी का लॉस होता है। फिर है आपका स्पाउस ग्राउंड का ट्रांसफ़र, मतलब आपका वाइफ, आपकी वाइफ या आपके जो हस्बैंड है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीयूसी में अगर जॉब कर रहे, तो आप जो स्पाउस ग्राउंड का ट्रांसफ़र है वो लगा सकते हो। इसमें भी जो 5 साल की सर्विस कंप्लीट है उसका किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब ज्वाइन करते हो, और अगर आपका जब आप मान के चलिए SWR में है, आपका जो हस्बैंड या वाइफ है वो आपका नॉर्दर्न रेलवे में है, या मान के चलिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में है, तो आप अगर SWR से नॉर्दर्न रेलवे या किसी स्टेट में आना चाहते हो, या ये जो आपकी वाइफ या हस्बैंड है वो नॉर्दर्न रेलवे से SWR में आना चाहता है, तो वो भी आ सकता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप इंटर डिवीजन भी कर सकते हो, इंटर रेलवे भी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हो। तो जो आपका स्पाउस ग्रांट का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें लगभग 6 महीने का अंदर अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर किसी रेयर केस में, अगर आप कोई रेयर केस है या कोई प्रॉब्लम है, तो लगभग 1 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन विदिन 6 मंथ हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे जिनने 1.5 से 2 महीने में थोड़ा इधर उधर जाके ट्रांसफ़र करवाया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, तो आपका 1.5 से 2 महीने में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो स्पाउस ग्रांट का आपका ट्रांसफ़र भी आसानी से हो जाता है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और इसमें किसी प्रकार की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इसमें सीनियरिटी की बात करें तो इसमें भी जो सीनियरिटी है वो आपको बॉटम सीनियरिटी पे आपको डाल दिया जाएगा। तो जो चाहे आपका किसी भी कैसा भी ट्रांसफ़र हो उसमें आपको सीनियरिटी हमेशा आपकी लॉस होगी सीनियरिटी, लेकिन जो आपकी सैलरी है या आपका जो बेसिक है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो सीनियरिटी आपकी हमेशा लॉस होगी। तो इस तरह आप स्पाउस ग्राउंड का ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, चाहे आप सेंट्रल, स्टेट या PSU में हो तो भी ले सकते हो। तो ये जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हमने जितनी भी बातें थी इस वीडियो के माध्यम से की है। फिर भी हम जो स्पाउस ग्राउंड है और जो म्यूचुअल ग्राउंड है इस पे जो डिटेल में हम एक वीडियो और बनाकर देख लेंगे कि इनमें जो सीनियरिटी लॉस कैसे होती है। इसमें जो म्यूचुअल आपका जो ट्रांसफ़र है उसमें जो सेम कैटेगरी में आपका म्यूचुअल होता है, जैसे जनरल टू जनरल या OBC टू OBC या ST SC, ये आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है। या जैसे मान के चलिए कोई ग्रुप D में है तो वो पॉइंट्समैन है तो उसका क्या नाम है, ट्रैकमैन के साथ म्यूचुअल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम अलग से वीडियो बना के इसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में आपको जिसमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।